Good morning to all of you. Today we are starting the last part of final account, that is balance sheet, and we have already discussed trading account, PL account, trading account and PL account. Right now I am providing you the format of balance sheet, and afterward in the next video I will provide you a practical number having both trading account, trading and PL account as well as balance sheet. Got it? Now balance sheet. बैलेंस शीट में आता क्या क्या है? First of all, let me clarify you that all the expenses and revenue are for trading and PL account. Got it? Here we are required to post all the assets and liabilities. यहाँ पर जितने भी एसेट लाइबिलिटीज है वो सारे आएंगे. यहाँ पर कोई खर्चा कमाई नहीं आता, यहाँ पर कोई एक्सपेंस या कोई रेवेन्यू नहीं आता. यहाँ खर्चा कमाई का बात ही नहीं उठता. खर्चा और कमाई का बात था ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी खर्चा कमाई नहीं आता. यहां पर आता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, एंड लाइबिलिटी represent both from the external source as well as from the owner. Got it? कैपिटल जो ओनर जो पैसा लगाता है ना वो भी यहीं पर ही आता है, वो भी उधार ही है ना. जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है वो भी तो उधार ही है. मतलब बिजनेस कहीं से भी उधार लेता है वो सारा उधार को यहाँ पर लिखता है, और जितना भी एसेट है वो सबको इधर लिखता है. क्लियर? देखते हैं अब लिस्ट थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है. जैसे कि पहले आता है कैपिटल. कैपिटल मतलब मालिक जो पैसा लगाता है उसको हमेशा अंदर में लिखा जाता है. अंदर में क्यों लिखा जाता है? बिकॉज अगर आपका नेट प्रॉफिट आता है तो इसमें ये ऐड हो जाता है. एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होता है. सिमिलरली अगर नेट लॉस आता है तो नेट लॉस इसमें लेस हो जाता है. नेट लॉस इसमें लेस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है. वैसे ही कभी भी अगर आप पैसा निकाल लेते हो, कभी भी हम ड्राइंग्स करते हैं, याद है ड्राइंग्स, अगर हम कभी भी पैसा निकाल लेते हैं ड्राइंग्स करते हैं तो वो ड्राइंग्स भी कैपिटल से माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया जाता है. और जो बच जाता है पैसा वो आता है फाइनल कॉलम में. क्लियर? नाउ आफ्टर कैपिटल वी नीड टू पोस्ट ऑल द लाइबिलिटीज लाइक बैंक लोन. हम और कहाँ से उधार लेते हैं? बैंक लोन से. क्रेडिटर से, याद है क्रेडिटर मतलब नॉर्मल लोगों से जिससे हम उधार लेते हैं जिनको हमको चुकाना होता है, क्रेडिटर हो गया. बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इसको हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल भी बोलते हैं. याद रखना पेबल अगर आ गया तो उधार है, पेबल आ गया तो उधार है. वो बिल्स पेबल हो, ट्रेड पेबल हो, जो भी पेबल आ गया उधार है. और क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा उधार निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा उधार लेना. और क्या क्या आ सकता है? बस इतना काफ़ी है. ठीक है ना? ये सब एग्जाम्पल, और भी एक दो हो सकता है, क्या पता, वो आप लोग जब नंबर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा एक एक करके. ये सब लाइबिलिटी आने का चांस होता है. एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में बहुत सारा लिस्ट है. एसेट में जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, बड़ा बड़ा एसेट पहले मैं लिख रहा हूँ. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रेमिसेस. फ्री होल्ड प्रेमिसेस का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ जमीन, ठीक है ना? खाली पड़ा हुआ जमीन या खाली पड़ा हुआ घर, फ्री होल्ड प्रेमिसेस. गुडविल, गुडविल मतलब होता है अपना नाम, किसी का बहुत नाम होता है ना उसको गुडविल बोलते हैं. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क मतलब सबका पेटेंट राइट होता है. जैसे कि मेरे वीडियो के ऊपर देखना है तो पीसीसी का लोगो लगा होगा, दैट मीन्स उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट किया गया अगर, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट या ट्रेडमार्क. डेटर, जो हमसे उधार लेते हैं, जो हमको पैसा देंगे उसको डेटर बोलते हैं हम. और फर्नीचर नहीं लिखा हूँ मैं, फर्नीचर. बहुत सारे आ सकते हैं. कैश, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल. रिसीवेबल जब आ जाता है, रिसीवेबल जब आ जाता है ना, रिसीवेबल मतलब ऐसा आने वाला है, वो एसेट है. ऐसे बहुत सारे एसेट आते हैं यहाँ पर.
और ध्यान रखना ये दोनों साइड अपने आप टैली हो जाना चाहिए। अगर आपका टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कुछ गलत किए हो। अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो आप कुछ गलत किए हो। अपने आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जब तुम बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट को हम यूज करते हैं पीएल में, पीएल से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको हम यूज करते हैं यहाँ पर, और फिर लास्ट में ये टैली कर जाता है। अगर ये टैली कर जा रहा है तो आपका आंसर राइट है बिल्कुल। अगर आपका टैली नहीं कर रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर आपका पीएल अकाउंट में, या फिर आपका बैलेंस शीट में, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ रहेगा। ये आपका फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट भी बनाना है। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना दिया हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ऊपर में आप बैलेंस शीट जब लिखोगे तो उसका डेट भी लिखोगे, बैलेंस शीट एज ऑन डेट लिखोगे, जो डेट का बना रहे हो आप बैलेंस शीट, ठीक है। आप बैलेंस शीट बनाने के बाद इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट के बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जहाँ पर मैं एक नंबर आपको कराऊंगा, बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों वीडियो एक साथ ही दूंगा, ठीक है।